यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक खुला मैदान है जहां हर किसी को अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। हमारे देश के कई युवा आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते हैं और इस मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन सफलता बहुत ही कम लोगों को मिलती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बिना तैयारी या अधूरी तैयारी के साथ इस परीक्षा में बैठ जाते हैं। भीड़ कम करने के लिए यूपीएससी ने हर कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को फिक्स कर दिया है और जो लोग बिना तैयारी के परीक्षा देते हैं वे एक के बाद एक अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट कर देते हैं, जबकि सीरियस कैंडिडेट पहले अटेम्प्ट की सीरियसनेस को समझते हुए परीक्षा में बैठते हैं। मगर ये तय कैसे होगा कि पहला अटेम्प्ट कब लेना चाहिए? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट कब देना चाहिए। तो सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों के अध्ययन से करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। ज्यादातर कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा का मुख्य चरण के लिए विषय चुनते हैं। इससे आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल तक पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित वैकल्पिक विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 2-3 वर्षों में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आप अपने पहले अटेम्प्ट के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। तो अपनी तैयारी शुरू करने के लिए परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें, लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए और उस पर टिक जाना चाहिए। समय सारणी बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी करेंगे। आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और उसका पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को जानने से आपको प्रासंगिक अध्ययन सामग्री चुनने और विषयों को प्राथमिकता देने आदि में मदद मिलेगी। आप कॉलेज में अपने समय का उपयोग अन्य विषयों के छात्रों के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करके विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। लेखन और बोलने के कौशल को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय एक उत्कृष्ट स्थान होता है। निबंध लेखन, वाद विवाद, विश्वविद्यालय पत्रिका के लिए काम करने या यहाँ तक कि एनएसएस में शामिल होने जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। आपको पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करना होगा और किसी भी और किताब को पढ़ने से पहले एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। आपको अपने खुद के नोट्स भी तैयार कर लेने चाहिए जो परीक्षा के नजदीक आने पर रिवीजन में आपकी सहायता करेंगे। आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए, मतलब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी पढ़ाई के साथ साथ करनी चाहिए। हाँ, जब परीक्षा नजदीक आ जाए तो आप सिर्फ प्री की तैयारी कर सकते हैं। और परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व मॉक टेस्ट से अभ्यास करना भी फायदेमंद रहता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप घर में करेंगे, आपको परीक्षा भवन में उतनी ही सहजता यानी कि कंफर्टेबल आपको रहता है। ये सब करते करते 2 साल का समय आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी भी पक्की हो चुकी होगी। तो दोस्तों, पहला अटेम्प्ट लेने से पहले आपको कम से कम 2 साल सीरियस तैयारी के बाद ही अपीयर होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।